कोरोना संक्रमित 31 में से अब तक 6 हुए ठीक, 23 अब भी आइसोलेशन में। कलेक्टर ने हर्रई, अमरवाड़ा, सिंगौड़ी के फीवर क्लिनिक का किया निरीक्षण। बारिश से बस्ट हो गया पिन इंसुलेटर तो 3 घंटे बंद रही सोनाखार फीडर की बिजली। नानी के घर घूमने गए 2 बच्चे हुए गायब, लालबाग से सरसवाड़ा पहुंचे थे छुट्टियां मनाने। और विधायक सुनील उइके ने स्वेच्छानुदान से जरूरतमंद लोगों को बांटे 11,1100 रुपए, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के थे निर्देश। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले में अभी तक कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाए गए 31 व्यक्तियों में से 2 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। 6 कोरोना संक्रमित व्यक्तियों के ठीक होने पर उन्हें जिला चिकित्सालय से छुट्टी देकर घर भेज दिया गया है। वर्तमान में जिला चिकित्सालय का आइसोलेशन वार्ड में 23 व्यक्तियों को भर्ती कर उनका समुचित उपचार किया जा रहा है। 61 सैंपल की जांच लंबित है। जिले में 21 क्षेत्रों को कंटेनमेंट एरिया घोषित किया गया है। शुक्रवार को जिले से 4 पॉजिटिव सहित 28 लोगों के सैंपल जांच के लिए आईसीएमआर लैब जबलपुर भेजे गए थे। इनमें से आज शनिवार को 25 सैंपलों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जबकि 3 सैंपल की रिपोर्ट अंडर प्रोसेस है। कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने आज जिले के विकासखंड हर्रई के भ्रमण के दौरान अमरवाड़ा अनुभाग के फीवर क्लिनिक सेंटर और कोविड केयर सेंटर का आकस्मिक निरीक्षण किया। उन्होंने हर्रई, अमरवाड़ा और सिंगौड़ी के फीवर क्लिनिक सेंटर के साथ ही अमरवाड़ा और सिंगौड़ी के कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण कर स्क्रीनिंग, सैंपलिंग, कॉन्ट्रैक्ट वाले सैंपलिंग, ILI की सैंपलिंग, स्क्रीनिंग टीम, कोविड केयर सेंटर में कोरोना पेशेंट के लिए अलग से प्रवेश और निकासी के रास्ते, बेड की व्यवस्था आदि चिकित्सकीय सुविधाओं का निरीक्षण कर जानकारी प्राप्त की और संबंधित अधिकारियों को बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस दौरान एसडीएम रोशन राय, तहसीलदार रेखा देशमुख, BMO डॉक्टर अर्चना कैथवा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। पिन इंसुलेटर बस्ट हुआ तो 3 घंटे के लिए बंद हो गई बिजली। दरअसल शनिवार की सुबह बारिश हुई और सोनाखार फीडर में लगे हुए पिन इंसुलेटर खराब हो गए। फॉल्ट के कारण सोनाखार फीडर से जुड़े हुए गांव सरसवाड़ा, सोनपुर और पीएम आवास की भी बिजली बंद हो गई। बिजली विभाग के कर्मचारी करीब 2.5 घंटे तक फॉल्ट नहीं खोज पाए। फॉल्ट मिला तो बनाने और लाइन चालू करने में कुल 3 घंटे लग गए। आपको बता दें कि एक दिन पहले ही चंदनगांव क्षेत्र की बिजली भी आसमानी बिजली के कारण 4 घंटे तक बंद रही। यहां भी फॉल्ट खोजने में समय लग गया था। लालबाग निवासी सतीश यादव के 2 पुत्र अमित यादव और सुमित यादव अपनी नानी के घर से गायब हो गए। करीब 10 से 12 साल की उम्र के दोनों बच्चे ननिहाल सरसवाड़ा में शुक्रवार की दोपहर 2 बजे से गायब हैं। गुमशुदगी की शिकायत कुंडीपुरा थाने में दर्ज करवा दी गई है। पुलिस बच्चों की तलाश कर रही है। जुनारदेव में रोजी रोटी के लिए परेशान नाई, धोबी, मोची, मध्यम वर्गीय व्यापारी, बस, ट्रक ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर आदि जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, सांसद नकुलनाथ के आदेश अनुसार विधायक सुनील उइके द्वारा 1100 रुपए के चेक स्वेच्छानुदान के लिए भेंट किए गए। लगभग 4,50,000 रुपए स्वेच्छानुदान की राशि विधायक द्वारा जरूरतमंद लोगों को दी गई। इस अवसर पर नगरपालिका अध्यक्ष पुष्पा साहू, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष घनश्याम तिवारी, रमेश साहू, सुधीर लदरे और कांग्रेसियन उपस्थित थे। पुलिस कप्तान ने आज कंट्रोल रूम में जिले भर के थाना प्रभारियों की मासिक समीक्षा बैठक ली, जिसमें जिले भर में हुए बड़े अपराध और अपराधों की समीक्षा कर जल्द से जल्द निराकरण करने के निर्देश दिए गए। मानसरोवर कॉम्प्लेक्स कोचिंग क्लासेस के शिक्षकों द्वारा कोरोना वायरस के चलते हुए 3 माह से लगभग बेरोजगार पड़े हुए हैं। इन्हीं सब बातों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम भाजपा कार्यालय में पहुंचकर भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू को ज्ञापन सौंपा, जिसमें जल्द से जल्द शिक्षकों को रोजगार और राहत राशि प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। जिला भाजपा अध्यक्ष श्री विवेक साहू जी के संपर्क में आए और हमने उनसे अनुरोध किया है कि वह जो बेरोजगार शिक्षक हैं उनकी मदद के लिए प्रयास करें। इस संबंध में एक ज्ञापन हमारे द्वारा दिया गया है। जैसा कि आपको पता होगा कि मानसरोवर कोचिंग और जिले में अनेक शैक्षणिक संस्थाएं संचालित हो रही हैं, किंतु विगत 2-3 महीने से उनका संचालन रुक गया है, जिससे शिक्षक बेरोजगार हो गए हैं और उनके सामने करियर और बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो गई। ऐसे में सरकार और प्रशासन से सहायता के लिए अनुरोध हमारे द्वारा किया गया है। श्री सुंदरकांड ग्रुप छिंदवाड़ा द्वारा विगत कई वर्षों से प्रति शनिवार संगीतमय सुंदरकांड का महापाठ करते आ रहा है। इसी क्रम में ग्रुप द्वारा बताया गया कि कोरोना महामारी से निपटने के लिए विज्ञान की सहायता ली जा रही है। इसी क्रम में ग्रुप द्वारा सभी देशवासियों, जिलेवासियों, ग्रामवासियों से निवेदन कर अपील की गई है कि अपने अपने घरों में ही रहकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ग्रुप प्रति शनिवार सुंदरकांड के साथ साथ हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा है। सब लोगों सोई बेचारी पति करे उगवाओ जेई न बोल धोई गुरदाओ अस कहीं परिचारण धर सीसा बोले सैठ सने घर सीसा बरु पावक प्रगटे सची माही नारद बचन पुण्यात। संगीत में सुंदरकांड का महापाठ किया गया, जो कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर सुंदरकांड का महापाठ किया गया। विज्ञान के साथ साथ
अध्यात्म भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। हमारा देश, हमारा जिला आस्थाओं का देश है, जो कि भगवान पर पूर्ण विश्वास कर आस्था का केंद्र बना हुआ है। हमारा श्री सुंदरकांड को आप सभी से अपील करते हैं कि आप सभी भी भगवान पर पूर्ण विश्वास कर कोरोना महामारी से छुटकारा के लिए अपने घरों पर रहकर हमारी तरह प्रति शनिवार सुंदरकांड के साथ साथ हनुमान चालीसा का पाठ करें। एक व्यक्ति के यहाँ बारिश की वजह से अचानक कल रात को घर की छत गिर गई। इस दौरान उनकी पत्नी और बच्चे को चोटें आई हैं। पत्नी अस्पताल में भर्ती है। लगभग 80,000 रुपए का नुकसान हुआ है। व्यक्ति ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। और अचानक मेरा स्लिप गिर गया और स्लिप गिरने के बाद मेरी मिसेज को, मेरी बच्ची को सर में चोट आई, बच्ची को हाथ में लगा और मेरा स्लिप पूरा क्षतिग्रस्त है। और मैं रात में बारिश में बहुत परेशान रहता हूँ। 2 महीना मैं नाई का काम करता हूँ और नाई का काम करने में मेरा रोजगार भी चला, इसलिए मेरे को सहायता राशि और मेरे परिवार को कुछ अनुदान देने की कृपा। पुरानी सब्जी मंडी के पास में आज किसानों के द्वारा अपनी खरीदी की जा रही है, जिसमें दवाइयों की दुकान पर एवं कृषि संबंधी दुकान पर भारी भरकम भीड़ दिखाई दी। जो ना तो दुकानदार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे थे और ना ही किसान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे थे, जिसमें ज्यादा से ज्यादा कोरोना फैलने की उम्मीद है। स्वामी विवेकानंद विचार मंच के सदस्यों द्वारा आज पशु चिकित्सालय में एक घायल गाय को ले जाया गया था, जिसका इलाज कराने के लिए डॉक्टर को कई बार फोन लगाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने फोन नहीं उठाया, जिसके कारण काफी परेशानियां हुई। हम लोग गौ प्रेमी लोग हैं, गौ सेवा करते हैं और इसके पहले कई डॉक्टरों ने सहयोग करे, कुछ लोग सहयोग नहीं कर पाते। मैंने देखा कि इसके नंबर में जो जिसको भी फ़ोन लगाए, गौ माता थी, उनका इलाज कराने हम लोग लेके आए थे और उसके बाद उसका कोई वो नहीं, सब डॉक्टर इधर हैं उधर हैं, छुट्टी पे हैं, ये सारी चीज़ें इनको लगा लीजिए उनको लगा लीजिए, और जितने नंबर लगाते एक भी नंबर नहीं लगता। ओम मंच पर अस्तित्व के सहयोग से आयोजित कार्यशाला में 5वें सत्र में विशेष अतिथि शासकीय महाविद्यालय चांद के अंग्रेजी के विभाग प्रमुख और व्यक्तित्व विकास के जिला समन्वयक डॉक्टर अमर सिंह रहे। उन्होंने कहा कि नाटक का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं है, इससे बच्चे न केवल शिक्षित होते हैं बल्कि उनमें व्यक्तित्व का सकारात्मक विकास भी होता है। किरदार सचिव ऋषभ स्थापक ने कहा कि किरदार संस्थान द्वारा आयोजित कार्यक्रम माटी के रंग किरदार के संघ के माध्यम से जिले के अनुभवशील लोगों का लाभ नई पीढ़ी को प्राप्त हो रहा है। मानसून ने दस्तक दे दी है, ऐसे में थोड़ा भी तेज पानी गिर गया तो सोनपुर सरसवाड़ा के रहवासियों समेत पीएम आवास के लोग लॉकडाउन जैसी स्थिति में फिर फंस जाएंगे। दरअसल करीब 8 महीने पहले शुरू हुए सड़क और पुलिया के काम को शुरू करने वाले ठेकेदार की गति काफी धीमी है, जिसके चलते इस मार्ग में आवागमन प्रभावित हो चुका है। लॉकडाउन में 1 मई के बाद से निर्माण कार्य शुरू हुए तो नाले में बनी पुलिया के 3 हिस्सों में स्लैब डालते थे, जिसमें अब तक एक ही हिस्से में स्लैब डाला गया है, बाकी हिस्से वैसे ही है। कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने आज जनपद पंचायत हर्रे के सभागार में हर्रे विकासखंड के पटवारियों की बैठक लेकर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लंबित प्रकरणों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सभी पटवारी अपने अपने हलका के गांवों में जाएं और जितने भी लंबित प्रकरण हैं उनका 7 दिनों के भीतर निराकरण करें। उन्होंने कहा कि गरीब व्यक्ति, आपदा से ग्रसित व्यक्ति को शासन की योजना का लाभ किस प्रकार पहुंचाया जाए, इस पर संवेदनशीलता के साथ कार्य करें। इसकी प्राथमिक जिम्मेदारी पंचायत सचिव और पटवारी की है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।